मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, इसके भी तुम्हारे कई सारे मेजर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। पहला मेजर हमारा हो जाता है रेंज, दूसरा मेजर हो जाता है तुम्हारा क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा मेजर हो जाता है मीन डेविएशन, और चौथा मेजर हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें से अब तक मैंने दो करा दिए। एक हमारा रेंज हो चुका है, ठीक है, और एक क्वार्टाइल डेविएशन हो चुका है, क्यूडी कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में मीन डेविएशन। तो देखो मीन डेविएशन को निकालने के तीन मेथड हैं। एक होता है बाय मीन, एक होता है बाय मीडियन, और एक तरीका और होता है बाय मोड। मतलब हम मीन डेविएशन को तीन तरह से निकाल सकते हैं, या तो मीन की हेल्प से, या फिर मीडियन की हेल्प से, या मोड की हेल्प से। मोड की हेल्प से तुम्हारे 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में नहीं है, ठीक है, मीन और मोड की हेल्प से नहीं है, सिर्फ मीन और मीडियन की हेल्प से है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एसडी, और फिर एक लास्ट और होता है पांचवा लॉरेंज कर्व। वो कैलकुलेटिव नहीं होता, वो तो बस डायग्राम है, ठीक है, उसमें डायग्राम बनाना होता है टेबल बनाने के बाद, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट में नहीं डाल सकते, वो कैलकुलेटिव नहीं है। कैलकुलेटिव वाला पार्ट हमारा ये है। तो हम मीन से करेंगे, मीडियन से करेंगे, मोड से मीन डेविएशन 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में नहीं, ठीक है। तो जितना पार्ट है सिर्फ उतना करेंगे, ठीक है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। किसका मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता क्या है? अब ये तो मैं दोनों नोट कर रहा हूं, देखो बहुत आसान है। अगर तुम निकाल रहे हो मीन डेविएशन मीन की हेल्प से तो ऐसे लिखते हैं, या फिर तुम मीन डेविएशन निकाल रहे हो मीडियन की हेल्प से तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे लिखता हूँ, बाकियों का पता नहीं। अगर मीन की हेल्प से निकाल रहे हो तो ब्रैकेट में मीन, मीडियन की हेल्प से निकाल रहे हो तो ब्रैकेट में मीडियन, ठीक है। अब इधर देखो, इधर कैसे करेंगे। अगर मीन की हेल्प से निकाल रहे हो तो बहुत आसान है, देखो x माइनस एक्स बार अपोन में n, बहुत सिंपल फॉर्मूला था। देखो मीन माइनस कर दिया, अब अगर मीडियन से निकाल रहे हो तो क्या माइनस करेंगे? मीडियन, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर तुम मीन डेविएशन निकाल रहे हो मीन की हेल्प से तो तुम क्या माइनस करोगे? मीन। मीन डेविएशन निकाल रहे हो मीडियन की हेल्प से तो क्या माइनस करोगे? मीडियन, ठीक है। मतलब x में से क्या माइनस करोगे? मीडियन माइनस करोगे, और यहाँ पर x में से क्या माइनस करोगे? मीन। पहले हम काम करेंगे मीन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इसके भी कई फॉर्मूले बन जाते हैं। तो सीधा क्वेश्चन करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है। हाँ, एक्स का डेटा में दे रखा है। एक्स का डाटा हमारे पास है 40, 42, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 57, ठीक है। ये कुछ डेटा हमें दे रखे हैं और हमें कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। मतलब हम किसकी हेल्प से निकालने वाले? मीन की हेल्प से। तो देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं तुम्हारे लिए। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो भी मीन से निकालने का, x माइनस एक्स बार अपॉन में n, ये होता है फॉर्मूला, x माइनस एक्स बार अपॉन में n, ठीक है। मतलब तुम्हें क्या माइनस करना है? x बार माइनस करना है। तो मुझे बताओ x बार माइनस करने के लिए x बार होना भी तो चाहिए हमारे पास। तो देखो x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन में n। x बार का क्या फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में? x सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब होता है x का टोटल, तो फटाफट से टोटल कर दो इसका। ये रहा तुम्हारे पास x। हाँ, इसका टोटल बताना कितना आ रहा है, देखो इसका टोटल करो। अभी तो मैं कर रहा हूं, बढ़िया रहेगा कि तुम खुद से कर लो, ठीक है,
वीडियो को पॉज करके खुद से कैलकुलेट करो, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिलहाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x का टोटल हमारा है, सॉल्यूशन में देखते हैं। x का टोटल आ रहा है 441, x का टोटल आ रहा है 441। ठीक है, बढ़िया रहेगा कि तुम खुद से कैलकुलेट करो। ठीक है, तो देखो x का टोटल आ गया 441, ये मैंने डाल दिया इधर। हाँ, n का मतलब है डाटा कितनी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डाटा हमारे हैं 9। डाटा हमारे कितने थे, 9 थे। देखते हैं कटता है नहीं कटता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा कट रहा है और ये पूरा कट सकता है। देखो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 8 बच गए, 8 उधर 9 9 से 81, है ना 49। मतलब x बार हमारा आ गया 49। x बार की वैल्यू कितनी निकल आई, 49। तो पहले तो हमने x बार की वैल्यू निकाल ली साइड में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, x में से x बार माइनस कर दो। देखो बोर्ड पे x में से माइनस करना है x बार, देखो x में से माइनस क्या करना है, x बार, और x बार हमारा कितना निकला हुआ है 49। इसका मतलब x में से तुम्हें हर बार क्या माइनस करना है 49, और वो भी उसका क्या ले लेना है, मॉडुलस। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है अगर माइनस में भी आएगा ना तो भी तुम्हें क्या लिखना है, प्लस में। मॉडुलस का मतलब ये होता है चाहे अंदर वैल्यू माइनस में ही क्यों ना आए, फाइनल वैल्यू क्या आएगी, प्लस की। मतलब वो माइनस को भी क्या बना देता है, प्लस का बना देता है। तो देखो x माइनस 49, अब देखो बोर्ड पे 40 में से 49 जाएंगे। पहली वैल्यू अगर x की 40 लेते हो तो 40 में से 49 जाएंगे। मुझे बताओ मॉडुलस के अंदर माइनस के 9 बचेंगे ना, 40 में से 49 माइनस करने पर मॉडुलस के अंदर बचेंगे माइनस के 9, और माइनस के 9 का मॉडुलस खुलेगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। ये हो गया प्लस का 9। अब देखो 42 में से 49 जाएंगे, 42 में से 49 माइनस करोगे तो बताओ क्या बचेगा, माइनस के 7 ना, फिर से क्या हो जाएंगे, प्लस के 7, फिर से क्या हो जाएगी वैल्यू, प्लस के 7। अब सीधा माइनस करते हैं। देखो 45 में से 49 में 4, 47 में से 49 में 2, 50 में से 49 1, 51 में से 49 2, 54 में से ये तुम्हारा 5। ठीक है, 55 में से 49 तुम्हारा 6, हाँ 57 में से 49 तुम्हारा 8। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी बच गई है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, 9 7 4 2 1 2 5 6 8। ठीक है, अब देखो आगे वो क्या कह रहा है, जो फॉर्मूला बोलेगा बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि x माइनस x बार का डेटा चाहिए। तो देखो x माइनस x बार का डाटा हमने तैयार कर लिया। अब वो क्या कह रहा है, सिग्मा, इस पूरे डाटा का हमें क्या कर देना है, सिग्मा कर देना है। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, तो टोटल कर दो इसका। देखो इसका टोटल कितना आ रहा है, हाँ इसका टोटल तुम्हारा आएगा 44, इसका टोटल तुम्हारा कितना आ गया 44। तो देखो इसकी वैल्यू बन जाएगी तुम्हारी 44 ऊपर, और n डाटा कितने थे हमारे, डाटा पहले की तरह 9 थे। हाँ डिवाइड करके md निकल आएगा, तो डिवाइड करके md की वैल्यू तुम्हारी आएगी 4.89, 4.89 md की वैल्यू आ गई। मतलब मीन डेविएशन कैलकुलेट करके आ गया 4.89। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं अब दे रहा हूं, वो तो मैं खुद से करके देखना है, अभी वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना हाथ के हाथ अभी। ठीक है, बिल्कुल इसी के बेस पर दे रहा हूं, x का डेटा दे रहा हूं और मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट मीन ही निकालना है, मतलब मीन से ही निकालना है। ठीक है, तो डाटा बिल्कुल सिंपल दे रहा हूं, ज्यादा बड़े डेटा नहीं है।
47, 50, 58, 45, 53, 59, 47, 60, 49। एक बार डाटा काउंट कर लेते हैं, कभी गड़बड़ हो जाए, असाइनमेंट खराब हो जाए, तो एक बार काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें तो मैं वही निकालना है मीन डेविएशन, वो भी मीन से, ठीक है। और मैं आंसर लिख देता हूँ, मीन डेविएशन मीन से ही आएगा, जो कैलकुलेट करके आएगा ये आएगा 4.67, ठीक है। हाँ मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ उसके लिए क्या क्या करना है। देखो जब भी कोई चीज निकाले करो स्टार्ट से पहले उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। तो देखो फॉर्मूला ये होता है x माइनस एक्स बार का मॉडुलस अपॉन में n। इसका मतलब तुम्हें माइनस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, x बार चाहिए। तो देखो x बार का फॉर्मूला भी तुम्हें अलग से लिखना पड़ेगा। x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन में n। x बार का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा x अपॉन में n। इसका मतलब तुम्हें पहले x का सिग्मा करना पड़ेगा, और x का सिग्मा करना आसान है काफी। तो देखो सिग्मा x का टोटल कर देते, हाँ x का टोटल कर लो फटाफट से, ठीक है। तो देखो जब x का टोटल आएगा यहाँ पे डाल देना, कैलकुलेट करके x बार निकालना, फिर उसको माइनस कर करके लिखना, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो देखो अगले क्वेश्चन में हमें मीन डेविएशन निकालना है। डाटा दे रखा है 852, 635, 792, 836, 750। ये कुछ डाटा दे रखे हैं, और फिर से हमसे वही पूछा है मीन डेविएशन, वो भी मीन से। तो अब तक तुम्हें याद हो ही गया होगा कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, x बार। x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन में n, यानी कि पहले तुम्हें x का सिग्मा निकालना है। देखो x के सिग्मा का मतलब है x का टोटल, तो पहले टोटल कर देते हैं। हाँ इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है तो मुझे टोटल करना पड़ेगा। 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15 का 5, 1 6 9 9 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26 का 6, यहाँ से 2 10 16 23, 23 और 31 38। तो मेरा तो ये आ रहा है 38 65, ठीक है। तो ऊपर वैल्यू मैंने डाल दी 38 65। हाँ डाटा लिख लेते हैं कितने थे, 1 2 3 4 5, पूरे 5 डेटा थे। तो देखते कट रहा है या नहीं कट रहा है, कट रहा है। तो देखो 5 7 35, 3 बचे, 5 7 35, 1 बचा, 5 3 15, 7 7 3। मतलब x बार क्या निकल आया, 773। आपको मैं फॉर्मूला मालूम ही है, x माइनस एक्स बार अपॉन में n। मतलब तुम्हें x में से x बार माइनस करना है, और x बार कितना निकला है 773। मतलब x में से माइनस करना है 773 का मॉडुलस, ठीक है। तो देखो 852 में से 773 माइनस करेंगे, 12 में से 3 9, 14 में से 7 7, और तो शायद नहीं बचेगा। माइनस के 79, लेकिन किसके बन जाएंगे, प्लस के। माइनस की वैल्यू भी किसकी बन जाएगी, प्लस की, ठीक है। आगे देखते हैं, 635 में से 773 माइनस करनी है, ठीक है। 635 में से 773 माइनस करना है, तो 5 में से 3 2, 13 में से 7 6, और तुम्हारा
सॉरी ये तो छोटी वैल्यू थी, 773 में से 635 माइनस करना पड़ेगा। देखो बेशक हमें 635 में से 773 माइनस करना था, लेकिन माइनस तो बड़े में से छोटा ही हो सकता है ना, तो बड़ी डिजिट मुझे ऊपर रखनी थी। हाँ 13 में से 5 गया 8, 6 में से 3 और 6 में से 6 0, तो 38 रहेगा, ये भी प्लस का ही आएगा। हाँ 792 में से 792 में से 773, 12 में से 3 9, 8 में से 7 1, 19। अगला देखते हैं 836 में से 773, 6 में से 3 3 और 13 में से 7 6, 63। लास्ट है ये वैल्यू, तो देखो ये तो वैसे दिख रही है, माइनस करने की जरूरत नहीं है, 23 आएगा, इसका आएगा 23। अब देखो डाटा तो हमारे पास तैयार हो गया, उसने कहा था x माइनस एक्स बार का डाटा तैयार करो, कर लिया। अब उसको चाहिए सिग्मा, देखो आगे लगा हुआ है उसके सिग्मा। अब क्या कर देंगे हम, उसका सिग्मा कर देंगे। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, तो टोटल कर देते हैं 9 और 8 17, 17 और तुम्हारा ये 26, 26 और 3 29, 32 3 10 13 14 20 22, 222 आ गया। तो देखो मैं वैल्यू डाल रहा हूं यहां पर, ऊपर तो आ गया 222 और डाटा कितने थे हमारे पास 5, डिवाइड दे देते हैं। डिवाइड देने के बाद देखते हैं कितना आएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और तुम्हारा 5 4 जा 20, तो 44.4 आएगा इनका। तो आ रहा है 64.4, कहीं पे गलती हो गई होगी या तो टोटलिंग में गड़बड़ हुई है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 9 और 8 17, 17 और तुम्हारा 9 26, 26 और 3 29, 30 31 32 का तो वहां से 3, 10 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19, 20 21, 21 212, तब भी नहीं आएगा। तो देखो गलती इस वाले डेटा में, मैंने कुछ चीजें कैलकुलेट करके देखी, इस वाले डेटा में गड़बड़ होगी 38 में। देखो 635 में से 773 जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी ये 13 में से 5 8, 6 में से 3 3, 7 में से 6 1। 100 रुपए की कमी चल रही थी, मैंने लगा रखे हैं 38, जबकि बनेगा 138, मतलब बन रहा है 138 और मैंने लगा रखा था सिर्फ 38, तो 100 रुपए कम थे। अब हम सीधे ही 100 रुपए बढ़ा देते हैं, 222 बन जाता है ना, 100 रुपए बढ़ गए, 322 बनेगा। हाफ डिवाइड करते हैं, देखो 322 अपॉन में 5, हाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 6 30, 2 बचा, 5 4 20, फिर से 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 5 4 20, यही आंसर है। 64.4 मीन डेविएशन निकल आया, वो भी अबाउट मीन। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके उसे नोट कर लेना और उसे हाथ पे आप की सॉल्व कर लेना, मैं क्लास में चेक कर लूंगा। ठीक है, तो मीन डेविएशन के लिए मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं। तो ये दो क्वेश्चन नोट कर लेना, मीन डेविएशन निकालना है इन दोनों क्वेश्चनों में, और वो भी मीन से निकालना है। तो जैसा भी मैंने बताया, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो और अभी हाथ क्या सॉल्व कर लेना, मैं क्लास में चेक कर लूंगा। ठीक है, वैसा आंसर आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, तो फटाफट से इन दोनों को नोट कर लो और बीच में जो एक क्वेश्चन दिया था उसे भी कर लेना। तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए, ठीक है, करके देख लो, इन्हें हो जाएंगे आसानी से। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, लेकिन दूसरा मेथड होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी जब।